तो फाइनली आस्था सिंह पवन सिंह को छोड़ करके खेसारी लाल यादव के साथ होली खेलने में लगी हुई है, खेसारी लाल यादव के साथ रंगरेलियां मना रही है। क्या बात कर रहे हैं? और ये चीज़ें देख करके काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ें लग रहा है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले आस्था सिंह सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के साथ ही देखने के लिए मिलती थी। चाहे पवन सिंह के गाना में बात कर लीजिए या फिर उनके फिल्म में बात कर लीजिए, पवन सिंह के फिल्म और गाना में आस्था सिंह देखने के लिए मिलती थी और मतलब सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के साथ ही दिखती थी। लेकिन आज खेसारी लाल यादव की एल्बम में दिख गई, खेसारी लाल यादव के साथ डांस करते हुए, खेसारी लाल यादव के साथ होली खेलते हुए नजर आई, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य करने वाली बात हो गई। बात तो सही है। हालांकि पवन सिंह को छोड़ करके खेसारी लाल यादव की एल्बम में क्यों आई, खेसारी लाल यादव के साथ गाना में क्यों काम कर रही, इस टॉपिक पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जिस एल्बम में आस्था से काम की है खेसारी लाल यादव के साथ, वो एल्बम एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश गाना है, बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। उसका लिरिक्स, म्यूजिक क्वालिटी, कुछ भी बात कर लीजिए, एकदम ताबड़तोड़, एकदम फाड़ू है, ज़बरदस्त है। और अगर आप लोग नहीं सुने हैं तो जा करके प्लीज़ एक बार सुनिए और उस पर प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो गाना है, जिस क्वालिटी का वो गाना है, उस हिसाब से उस पर परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है ना, उस हिसाब से उस पर व्यूज नहीं आ रहा है। तो जा करके एक बार सुनिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर आस्था सिंह पवन सिंह को छोड़ करके खेसारी लाल यादव के साथ क्यों आ गई, खेसारी लाल यादव के ग्रुप में क्यों आ गई, खेसारी लाल के गाना में काम क्यों कर रही है। तो देखिए, आप लोग सभी लोगों को ये भली भांति मालूम होगा कि आज से कुछ दिन पहले आस्था सिंह हर इंटरव्यू में रो रो कर अपना बुरा हाल कर ली थी, समझे। हर इंटरव्यू में रो रही थी कि हमको ना गाना में काम मिल रहा है, ना हमको फिल्म में काम मिल रहा है, हमको ज़बरदस्ती मतलब कि प्रेशर दे करके इस इंडस्ट्री में लाया गया था, हम इस इंडस्ट्री में आने के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी हमको बुलाया गया है ना। और आने के बाद हमको उस तरह से ना काम मिल रहा है, ना उस तरह से गाना मिल रहा है, ना मतलब कुछ उस तरह का कुछ काम नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। हालांकि इस चीज़ के बारे में अगर आप लोग को क्लियर नहीं है, नहीं जानकारी है, तो आप लोग को बता दें कि आस्था सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले टीचिंग लाइन में थी, शायद स्कूल में कहीं पढ़ाती भी थी, और मतलब कि कह सकते हैं कि अपना कुछ खुद का भी तैयारी कर रही थी, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, समझे। तो उस टाइम क्या करती है कि किसी गाना पे अपना रील बना करके डाल देती है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल होता है और लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और इसी बीच पवन सिंह भी उस रील को देख लेते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है, बेहद खूबसूरत लगता है। तो क्या करते हैं कि आस्था सिंह को बुलवाते हैं और अपने गाना में लॉन्च करते हैं, अपने फिल्म में काम देते हैं, गाना में काम देते हैं, खूब इनको मतलब काम मिलता है। और धीरे धीरे आस्था सिंह एकदम टॉप की अभिनेत्रियों में आ जाती है, इनका नाम एकदम चर्चा में आ जाता है। मतलब कह सकते हैं कि इनका रातों रात किस्मत बदल जाता है। ये सोचने वाली बात तो है ही कि कोई भी अगर एक्ट्रेस बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है तो वो मुकाम हासिल नहीं कर पाती है, लेकिन अगर किसी को एक बड़े स्टार के साथ काम मिल जाता है शुरू में ही, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाती है। और वही चीज़ हुआ आस्था सिंह के साथ। आस्था सिंह को पवन सिंह के साथ काम करने के लिए मिलता है और आस्था सिंह एकदम टॉप की अभिनेत्रियों में गिराने लगती है ना। तो यही होता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि आस्था सिंह और पवन सिंह के बीच कुछ मनमुटाव हो जाता है। हालांकि इसके बारे में मुझे कुछ क्लियर नहीं है जानकारी, तो हम इस पर कुछ अपना मुद्दा नहीं रखना चाहते हैं, कुछ अपना राय नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ें फैलाई गई है, जो चीज़ें इंटरनेट पे आपको मिलेगा देखने के लिए, वही है कि आस्था सिंह और पवन सिंह के बीच कुछ अनबन हो गई थी कुछ चीज़ों को लेकर के। इसके बारे में हालांकि अनुपमा यादव भी अपने इंटरव्यू में खुलासा की थी। हालांकि उस पर आस्था सिंह सफाई दी थी कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, अनुपमा यादव झूठ बोल रही है। हालांकि वो उसका क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है वो उन्हीं लोग जाने, है ना। लेकिन पवन सिंह और आस्था सिंह के बाद कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ दिक्कत हो जाता है, समझे। उसके बाद आस्था सिंह को न फिल्म में काम मिलता है, न कोई गाना में काम मिलता है, मतलब एकदम बैठी हुई रह जाती है। और इसके पहले जब पवन सिंह के साथ काम करती थी तो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के ही साथ काम करती थी, किसी भी दूसरे स्टार के साथ ना काम करना चाहती थी, ना कभी किसी के साथ काम की थी। और हम भी कभी किसी दूसरे एक्टर के साथ, किसी दूसरे कलाकार के साथ नहीं देखे। मैं मेरे अपने समझ से, अगर आप लोगों को जानकारी होगा किसी और कलाकार के साथ काम की है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के साथ ही काम करती थी और करना चाहती थी। लेकिन जब पवन सिंह से अनबन होता है तब इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और इनको लगने लगता है कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर के फंस गए, अब हमारा क्या होगा, समझ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को छोड़ करके किसी दूसरे चीज़ में आता है तो उसका यही चाहत होता है कि यहाँ पे हम खूब ज़्यादा नाम करेंगे, फिर कुछ अपना मतलब कि अपना पॉपुलैरिटी हासिल करेंगे, जो कुछ भी काम बढ़िया ढंग से करेंगे। और आने के बाद अगर किसी को काम ही मिलना बंद हो जाए
तो प्रॉब्लम वाली बात तो है ही, दिक्कत वाली बात है ही। और इसी को लेकर के खूब ज़्यादा इंटरव्यू देती है और मतलब कहिए तो हर इंटरव्यू में आस्था सिंह का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का इनको सामना करना पड़ता है। लेकिन आज यानी कि आज से कल, यानी कल हम देखें एक गाना खेसारी लाल यादव का और आस्था सिंह का, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे आया है वो गाना जिसका टाइटल है बहरा रहेला मरद। समझे, गाना बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब। इसको हम जब सुने तो बहुत पसंद आया। हालांकि व्यूज़ तो उस हिसाब से नहीं है, व्यूज़ जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं है। शायद अभी 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन गाना के बारे में अगर हम बात करें तो गाना बहुत फ्रेश गाना है, बहुत लाजवाब है। इसका म्यूजिक, लिरिक्स, कंपोजिंग या फिर क्वालिटी, जो कुछ के बारे में बात कीजिए एकदम फाड़ू है, ज़बरदस्त है ना, एकदम बमफाड़ है। तो अगर आप लोग नहीं सुने हैं तो जाकर के एक बार सुन लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत साफ़ सुथरा गाना है ना, होली का स्पेशल गाना है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इस गाना में आस्था सिंह और खेसारी लाल यादव का केमिस्ट्री बहुत अच्छा जंच रहा था, बहुत बढ़िया देखने के लिए लग रही थी, है ना, बहुत बढ़िया लग रहा था, कूल एकदम। मतलब इसके बारे में जितना तारीफ़ करें वो कम ही है। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का ये चीज़ था, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आया है, रिलीज हुआ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हमारा टॉपिक ये है कि आस्था सिंह आज से कुछ दिन पहले सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के साथ दिखती थी और एक बैग जब खेसारी लाल यादव के साथ मतलब आती है, खेसारी लाल यादव के एल्बम में काम करती हैं, तो ये सभी लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए थोड़ा सा आश्चर्य करने वाली बात हो जाता है कि ये मतलब एक बैग का खेसारी लाल के एल्बम में कैसे आ गई। तो इसका सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि कोई भी बंदा कहीं भी आकर के बैठा नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि वो किसी चीज़ को अगर छोड़ करके आता है तो वो चाहेगा कि जहाँ पे हम आए हैं वहाँ पे खूब काम करें, है ना, कुछ हो या ना हो लेकिन काम खूब करें, भरपूर करें। वही चीज़ आस्था सिंह के साथ होता है और आस्था सिंह काम चाहती है और इनको काम मिलता है। खेसारी लाल के साथ ऑब्वियसली काम करती है। और आपको हम ये बता देते हैं कि अब कुछ दिनों के बाद आस्था सिंह हर कलाकार के साथ दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केवल एक के साथ काम करना मेरे हिसाब से भी सही नहीं है। चाहे किसी के साथ भी वो काम करे, चाहे कोई भी स्टार हो, कोई भी कलाकार हो, कोई भी एक्ट्रेस हो, काहे के लिए किसी एक के साथ बंधे रहना चाहेगी या फिर बंधे रहना चाहेगा। हर किसी के साथ काम करना चाहिए, हर किसी के साथ अपना, है ना, अपना स्टारडम का जलवा बिखेरना चाहिए और ये चीज़ें हर किसी पे लागू होना चाहिए। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, प्रणाम।